क्या आप भी क्लास 12th में हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ऐसे डर से गुजर रहे हैं जिस डर से हर एक बच्चा गुजरता है, वो है मैथमेटिक्स। अब इस बार बारी आपकी है, क्योंकि इस बार संख्या का जो संकल्प है वो बड़ा है, वो है 1000 से ज्यादा बच्चों को मैथ में 100 में 100 दिलाना। आज मैं वो सब कुछ बताने वाला हूं। आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि आप 100 में 100 नंबर पा सकते हैं। ऐसी डिटेल किसी के पास नहीं थी। हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप भी क्लास 12th में हैं, यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, या आप भी क्लास 12th में ऐसे डर से गुजर रहे हैं जिस डर से हर एक बच्चा गुजरता है, वो है मैथमेटिक्स। गणित में 100 में 100 नंबर कैसे लाएं, गणित में 90 नंबर कैसे पाएं, गणित में 70 नंबर कैसे पाएं, या गणित में पास कैसे हो, आज मैं वो सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल से। क्योंकि पिछले 6 सालों से लगातार मैथ्स में 100 में 100 हजारों बच्चों को दिलाने के बाद मैं सुमित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, पिछले लगातार 6 वर्षों से हर साल 200 से ज्यादा बच्चों को मैथ्स में 100 में 100 दिलाया। अब इस बार बारी आपकी है, क्योंकि इस बार संख्या का जो संकल्प है वो बड़ा है, वो है 1000 से ज्यादा बच्चों को मैथ्स में 100 में 100 दिलाना। तो ये तभी पूरा होगा जब आप हमारा साथ देंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं बेटा कि मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर लाना कितना आसान है और आप कितनी कुछ चीजों को ध्यान में रख के कैसे मैथ्स में 100 में 100 पा सकते हो। सबसे पहली बात अगर मैं डिस्कस करना चाहूं कि अगर बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 100 में 100 नंबर लेकर आना है आपको, तो सबसे पहली बात यह है बेटा, जो बहुत बेसिक सी है, और पहली बात जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि आप 100 में 100 नंबर पा सकते हैं। आपको खुद को भरोसा दिलाना होगा कि आप मैथ्स में 100 में 100 नंबर पा सकते हैं। जब तक आप स्वयं मतलब खुद को यह भरोसा नहीं दिलाओगे, तब तक ये असंभव है और असंभव है। एक कहानी है उस बच्चे की जिसका नाम है रोहित, जिसने 2025 मैथमेटिक्स में 100 में 100 अंक प्राप्त किए। अक्टूबर का महीना था, उसकी कॉल आती है, आई थिंक फर्स्ट वीक अक्टूबर में किसी दिन उसकी कॉल आती है मेरे पास। डरते हुए कांपते हुए आवाज में उधर से आवाज आती है कि क्या आप सुमित सर बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बेटा मैं सुमित सर बोल रहा हूं। उसने कहा पक्का आप सुमित सर हैं। मैंने कहा हाँ बेटा मैं सुमित सर। उसकी आंखों में, उसकी आवाज में थोड़ा सा डर था, और उस डर में उसने मुझसे कहा कि सुमित सर, मुझे मैथ्स नहीं आती और मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता हूं, और सर मुझे मैथमेटिक्स में बहुत डर लग रहा है। मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे थे, फिर भी मैंने गणित ले लिया। मैंने उस दिन उससे कहा कि तुम्हें खुद से एक वादा करना है कि मैथ्स में 100 में 100 लेकर आओगे। उसने कहा सुमित सर ये बहुत बड़ी डिजिट है। मैंने कहा खुद पे भरोसा दिलाओ, अगर ऐसा हो जाए तब मुझे कॉल करना। लगभग 7 या 8 या 9 दिन बाद उस बच्चे की कॉल आती, सुमित सर मैं कर सकता हूं, मैं कर ले जाऊंगा 100 में 100। प्लीज सुमित सर आप अपना साथ दे, मैं आपकी एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा और मुझे 100 में 100 लेकर आना है। बेटा ये कहानी है उस दिन जिस दिन रिजल्ट निकलता है और रोहित के मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स आते हैं। 99 नंबर रोहित के आते हैं। एक नंबर से चूक जाता है उस दिन। फिर बात होती है मेरी और रोहित की, और रोहित काफी उदास होता है। मैंने कहा रोहित तुमने 100 में 100 नंबर पाए हैं, 99 का मतलब 100 में 100 है। हाँ 100 में 100 डिजिट दिखी नहीं, बट आपके 100 में 100 हैं। रोहित बाद में काफी खुश होता है, उसके परिवार वाले काफी खुश होते हैं। रोहित हमसे ऑफिस भी मिलने आता है, उसकी फैमिली भी आती है। अब आप भी अगले रोहित बन सकते हैं और आप भी मैथमेटिक्स में 100 में 100, 99, 98 और 95 नंबर पा सकते हैं, अगर आप स्वयं को भरोसा दिला सकें कि हां तुम ये कर सकते हो। आपके घर में ये लाइट तभी जल पाई जब थॉमस अल्वा एडिशन को खुद पे भरोसा हुआ कि नहीं वो बल्ब बना सकता है। बेटा कोई भी आविष्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक बनाने वाला खुद पे भरोसा ना कर ले। अगर उसको खुद पे भरोसा नहीं है तो वो कभी भी नहीं कर सकता। अब मैथमेटिक्स में अगर आपने खुद पे भरोसा कर लिया तो अब अगला स्टेप क्या है, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा जो बोर्ड एग्जाम होता है वहां पे क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं। मैं 3 बातें पहले आपको बताना चाहता हूं और क्लियरली समझाना चाहता हूं। इवन कि ये बातें अब काफी लोग भी आपको समझाने लगे, क्योंकि पहले ऐसी डिटेल किसी के पास नहीं थी। लगातार काफी रिसर्च के बाद मैंने ये सारी बातें आप तक रखी थी। फिर से एक बारी आपको मैं बताना चाहता हूं, बोर्ड का एग्जाम जो मैथमेटिक्स का होता है वो किस बिहाफ में होता है, जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। पहली बात, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है।
आपकी अपनी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अगर कोई है बोर्ड के लिए वो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाना। और दूसरी बात है बेटा इसके एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं और इंपॉर्टेंट है, वो एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं कह सकता हूं मोस्ट से भी ज्यादा अगर कुछ होता है तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर बस इतना नहीं, खेल अब शुरू होता है। साथ ही बेटा आपके लास्ट 7 ईयर के पीवाईक्यूज, कितने साल के बेटा, अंतिम के 7 साल के पीवाईक्यूज। और जब आप ये सब पढ़ रहे होगे तो उसी समय आता है एक बुक जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होगी या काफी बच्चों को पता होगी। एक बुक आती है जिसका नाम, वो बेटा एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर में अंतर है, वो बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से जो बुक आती है वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जो आप कहते हो सर क्वेश्चन बाहर से आ गया। भैया क्वेश्चन चांद तारों से नहीं आता, कोई चांद तारे थोड़ो ना है कि भैया मैथमेटिशियन गया चांद तारों से सवाल खोज लाया और डाल दिया, सर बाहर से आ गया फंस गए। कोई नहीं फंसता, क्योंकि वो क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। जब वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको बाहर का नाम दे देते हो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी से थोड़ी सी तगड़ी है, इससे कंपेयर में थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड अच्छा है। कई बार एनडीए में भी क्वेश्चन आते हैं, आप कहते हो एनसीईआरटी से आए, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आता है। कई दफे एक दो बार तो जेई में भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट। तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है ये चार चीजें। अब सवाल ये है कि ये चारों चीजें मिलेंगी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीदने जाए सुमित सर, नहीं जाना। सुमित सर 7 साल के पीवाईक्यूज खरीदने जाए, नहीं जाना। इन दोनों चीजों के लिए सुमित सर जिंदा हैं बेटा। ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी अगर मेरी मैथ्स की सारी क्लासेस आप करते हो, क्योंकि बेटा पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, इसके लिए आप पूरी किताब पढ़ोगे और डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आप वो क्वेश्चन टफ होंगे, आपको आएगा नहीं तो आप परेशान होगे। तो बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसके लिए मैं जिंदा हूं, मैं रिसर्च करके वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। 7 साल के पीवाईक्यूज के लिए मैं जिंदा हूं, वो कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन आते हैं कौन नहीं आते, क्योंकि हर साल बेटा 7 सेट बनते हैं, 7 साल में 49 सेट हो जाएंगे, आप कहां टाइम लॉस करते टहलोगे। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं खोज के लाऊंगा। इन दोनों चीजों के लिए मैं हूं, एनसीईआरटी और एग्जाम्पल, इनके लिए मैं और तुम दोनों हैं। आपको भी पढ़ना होगा, मुझे भी पढ़ाना होगा, आप और हम दोनों मिलकर इसको खत्म करेंगे, और इन दोनों को मैं अकेले खत्म करूंगा। जब इतना कुछ हम कर चुकेंगे, इतना कुछ अगर कब हो जाएगा, अगर बेटा आप खुद को भरोसा दिला दो कि आप 100 में 100 पा सकते हो, उसके बाद आप खुद को भरोसा दिला दो कि मैथ्स की सुमित सर की क्लास, मैथ्स की किसकी बेटा, मैथ्स की सुमित सर की एक भी क्लास, सुमित सर की एक भी क्लास, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सारी क्लासेस आपको सुमित सर की करनी होगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको यह भरोसा खुद को दिलाना होगा। इसके बाद आपको घर पे क्या करना होगा, घर पे बेटा डेली आपको कम से कम मैथमेटिक्स के लिए 3 से 4 घंटे निकालने होंगे। डेली 3 से 4 घंटे आपको मैथ्स के लिए, अगर नहीं निकाल पा रहे तो एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे तो निकाल लेना, 2.5 से 3 घंटे निकाल, ये आपको करना पड़ेगा। और साथ ही बेटा सबसे जरूरी बात है प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स डेली आपको पढ़ना है, कॉन्स्टेंटली आपको पढ़ना है, और डेली खुद को बेटा, किसी दिन आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, किसी दिन आपसे लगेगा नहीं यार मैं तो कर ले जाऊंगा, मुझे तो सब आता है, किसी दिन आपको लगता है अरे यार बिल्कुल नहीं आ रहा है, किसी दिन लगेगा बहुत आता है। बेटा ये क्रम पूरा साल जब तक पेपर नहीं हो जाएगा ये चलता रहे। और मैं अभी से कह रहा हूं बेटा, बी सीरियस, मैं सब पढ़ा दूंगा बेटा, एक एक सवाल बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सुमित सर की सारी क्लासेस करनी है, और जितना पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर नोट्स बनानी है, सब कुछ करना है। अगर आप ये करने के लिए राजी हैं तो मैथ में 100 में 100 दिलाने के लिए मैं तैयार हूं। साथ ही बेटा ये काम आप अगर खुद से भी कर सकते हो तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं, ये 4 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, 100 में 100 लेकर आना है। अगर आपने ये 4 चीजें कर ली तो अब बाहर से कुछ नहीं आएगा। सुमित सर कौन सा क्वेश्चन बैंक ले लें, सुमित सर कौन सा मॉडल पेपर ले लें, कौन सा क्या, ये सब की कोई जरूरत नहीं है बेटा। पिछले 6 सालों से लगातार 100 में 100 दिलवा रहा हूं, अब बारी आपकी,
भरोसा रखो, क्लासेस करो। आपने सीनियर्स ने अगर हमसे क्लासेस की होंगी तो उनसे पूछो, आपके भैया भाई बहन ने जरूर क्लासेस की होगी।